हेलो स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस में हम थर्ड यूनिट कर रहे थे मीट्रिक स्पेस। ओके, मीट्रिक स्पेस में आज आपका लास्ट लेक्चर है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। ओके, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस। ओके, तो लेट एक्स डी बी मीट्रिक स्पेस। एक्स डी आपके पास मीट्रिक स्पेस है, देन इट इज़ सेड टू बी बाउंडेड। हम इसको क्या कहेंगे? बाउंडेड कहेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के। आपके पास एक रियल नंबर के मिले ग्रेटर हो किससे? 0 से, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई लेस इक्वल के फॉर ऑल एक्स और वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड डायमीटर ऑफ एक्स जो है इक्वल हो किसके? के। ओके, तो आपके पास दे रखा है कि एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, इट इज़ सेड टू बी बाउंडेड। कब बाउंडेड कहोगे? जब दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेस इक्वल हो किससे? के से। सभी जो दो पॉइंट ले रहे हो जो आपके कैपिटल एक्स में बिलोंग करते हैं, ठीक है। ए मीट्रिक स्पेस विच इज़ नॉट बाउंडेड इज कॉल्ड अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस। जो मीट्रिक स्पेस बाउंडेड नहीं है वो आपका क्या कहलाएगा? अनबाउंडेड कहलाएगा। ओके, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो होता है वो आपका ऑलवेज क्या होता है? बाउंडेड। ठीक है, आपने उसको कैसे डिफाइन कर रखा है? डी एक्स वाई, ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास जब एक्स वाई के बराबर है तब तो 0, और जब एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई है तब आपका क्या हो गया? 1। तो ये आपका क्या है? बाउंडेड है, क्योंकि फिक्स वैल्यू दे रहा है कि जब नहीं होगा नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो 1 एंड इक्वल है तो 0। ठीक है, ओके, अब इसी के ऊपर बेस हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनी मीट्रिक स्पेस एक्स डी बाउंडेड और नॉट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए बाउंडेड मीट्रिक स्पेस एक्स डी स्टार। कह रहा है कि कोई भी मीट्रिक स्पेस एक्स डी बाउंडेड है या ना है, कन्वर्टेड इनटू ए बाउंडेड मीट्रिक स्पेस एक्स डी स्टार, हम उसको कर सकते हैं किसमें? एक्स डी स्टार में। देखो, डी यहाँ पे मीट्रिक स्पेस है, एक्स हमारे पास वहाँ पे कोई स्पेस है, और कह रहा है कि उसी के बिहाफ में हम डी स्टार को क्या दिखाएं कि वो बाउंडेड है या मीट्रिक स्पेस है या नहीं। और आपके पास यहाँ पे दे रखा है डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन में 1 प्लस में डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपका डी स्टार जो है वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज क्योंकि डी जो है वो मीट्रिक स्पेस, इसने बोला है कि डी मीट्रिक स्पेस है, और अकॉर्डिंग टू मीट्रिक स्पेस कंडीशन डी की फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो, उसमें आप क्या लेते हो कि दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है। तो देन डी स्टार एक्स वाई जो बना है वो टोटली किससे बना है? डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई से बना है ना, एक्स एंड वाई से बना है। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन में 1 प्लस में डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो आपके पास क्या मिला? फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है कि डी स्टार जो है वो आपके पास क्या बन रहा है? पॉजिटिव। किसके रिगार्डिंग? कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ग्रेटर इक्वल है 0। ओके, सेकंड में आपके पास है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई 0 कब? जब आपका हम क्या ले, दिस इम्प्लाइज दैट इफ़ एंड ओनली इफ़ डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं इसको, ये क्या इम्प्लाई करेगा? ये डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल्स टू 0। अब देखिए, डी आपके पास मीट्रिक स्पेस दे रखा था, तो मीट्रिक स्पेस के सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 है तो दैट मीन्स दे आर कोइंसाइड टू ईच अदर। ठीक है, थर्ड कंडीशन में आप लेते हो सिमिट्री का, डी स्टार एक्स वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन में 1 प्लस में डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई। ठीक है, इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन, तो देखिए डी स्टार को आपने ऐसे लिखा, डी अपने आप में क्या है? मीट्रिक स्पेस है, तो डी मीट्रिक स्पेस है, वो सभी कंडीशंस को होल्ड करता है, सिमेट्रिक भी रहता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स अपॉन में 1 प्लस में डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स। इसको क्या लिखा? डिस्टेंस बिटवीन, ये डी स्टार
वाई एक्स बन गया तो थर्ड कंडीशन भी होल्ड। अब देखिए आपकी फोर्थ कंडीशन, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू किससे, कैपिटल एक्स से। ओके, तो डी स्टार एक्स जेड प्लस में डी स्टार जेड वाई हमने लिया, डी स्टार एक्स वाई डी स्टार एक्स जेड प्लस में डी स्टार जेड वाई। ओके, तो डी स्टार एक्स जेड कैसे लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड अपॉन में 1 प्लस में डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड प्लस में, ऐसे इसको लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई अपॉन में 1 प्लस में डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई। ओके, तो यूजिंग हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि मॉडुलस ऑफ ए अपॉन में 1 प्लस में मॉडुलस ऑफ ए प्लस में मॉडुलस ऑफ बी अपॉन में 1 प्लस में मॉडुलस ऑफ बी ग्रेटर इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस में बी अपॉन में 1 प्लस में मॉडुलस ऑफ ए प्लस में बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये कंडीशन हम फॉलो करते हैं तो आपके पास यहाँ से क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस कि डी स्टार एक्स वाई प्लस में डी स्टार जेड वाई ग्रेटर इक्वल होगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस में, ये यहाँ से आपके दोनों क्या हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। देखिए ये दोनों सेम उसमें आ गए मॉडुलस में, ये भी दोनों, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऊपर ये दोनों चले जाएगा प्लस में ये चला जाएगा। ठीक है, ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई लेस इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई। ठीक है, ये आपका होता है क्योंकि डी आपका क्या है, मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, मैंने इस चीज़ को इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया। ओके, अब क्या किया, दोनों में 1 1 जोड़ दिया, दोनों तरफ जोड़ दिया, इसका मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मेरे पास ये चीज़ बन गई कि 1 प्लस में ये चीज़ ऊपर आ जाएगी और ये 1 प्लस में ये। मैंने अगले केस में क्या किया, दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया। तो जैसे ही मैं दोनों का रेसिप्रोकल करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड अपॉन में 1 प्लस में डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई लेस इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई अपॉन में 1 प्लस में डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई। ठीक है, ओके, दिस इम्प्लाइज दैट डी स्टार एक्स जेड, तो इसको क्या लिख सकते हो, डी स्टार एक्स वाई लिख सकते हो। ये क्या हो गया आपका, ये एज इट इज़ हो गया। देखिए ये चीज़ हमने क्या मान के चली थी वहाँ पे स्टार्टिंग में, देखो आपने माना था इसको डी स्टार एक्स जेड प्लस फिर डी स्टार जेड वाई माना था ना। देखिए इसने फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी, तो फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा डी स्टार जो है वो भी एक मीट्रिक है, किस पे, एक्स पे। डी स्टार भी आपका क्या है, एक मीट्रिक है एक्स के ऊपर। ऑल्सो ये जो है किसके बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में। अगर ये बाउंडेड है, मतलब बाउंडेशन दे दी कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो डेफिनेटली आपका ये क्या बनेगा, बाउंडेड बनेगा। ओके, हैंस एक्स डी स्टार इज़ ए बाउंडेड मीट्रिक स्पेस। तो आप क्या कह सकते हो कि एक्स डी स्टार जो है वो आपके पास क्या बन गया, कि बाउंडेड मीट्रिक स्पेस बन गया। ओके, तो हमने थर्ड यूनिट में मैट्रिक्स स्पेस आज कंप्लीट कर दिया है, और इस यूनिट को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर का कुछ पोर्शन करेंगे। ओके, थैंक्स।